One, I hope you're doing well. So, as you have seen, the title of this video is How to Teach Class 9 Students Without the Book of Science. अभी तक आपको पता है कि साइंस की बुक्स जो है वो नहीं अवेलेबल हुई है, तो हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो सबसे पहले ना आप चैप्टर, अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। चैप्टर 4, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये मुझे उन लोगों ने बताई है जो सीबीएसई के अंडर HE रह चुके हैं। तो जो लोग खुद हेड एग्जामिनर्स रह चुके हैं, HE AHE, हाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू सेशन विदाउट बुक, राइट, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। राइट, सो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, राइट, अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री में स्टार्ट करिए एलिमेंट से। सबसे पहले तो उनको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब चीजें बताएं, और उसके बाद आप चैप्टर 4 पर आ जाइए, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बच्चे आयन्स वगैरह सीख लेंगे, बच्चे एलिमेंट सीख लेंगे, राइट, थ्योरीज जान लेंगे। राइट, सो ये सारी चीजें आपने सबसे पहले कवर अप करानी है। इनको कवर अप कराने के बाद आप चलेंगे चैप्टर 3 के ऊपर। राइट, क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 3 लगभग लगभग सेम ही है। तो चैप्टर 3 में आप बच्चों को एटम्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे, राइट, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, प्रोटॉन्स के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ आप बच्चों को आइसोबार, आइसोटॉप्स, जो कि वापस से रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, राइट, ये सारी चीजें सेम टू सेम आप यूज कर सकते हैं। जब तक बुक भी आ जाएगी तो आप इन दोनों चैप्टर, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को स्टार्ट कर दीजिए पहले। और अगर आपका सिलेबस फिर भी थोड़ा आगे चल जाए और बुक टाइम ले ले, तो आप मिक्सचर वाला जो चैप्टर है वो आप स्टार्ट करा सकते हैं। अगर मैं आपको मिक्सचर वाले चैप्टर की बात बताऊं, तो पहले अगर आपको याद होगा कि मिक्सचर जो चैप्टर था, दैट इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 2, विद द नेम ऑफ दिस मैटर अराउंड अस प्योर। तो उससे भी पहले के टाइम पे, 4-5 साल पहले, उसमें सेपरेशन टेक्निक्स भी आती थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ऐड किया था इवापोरेशन, है ना, उन्होंने ऐड किया था सेंट्रिफिकेशन, क्रोमैटोग्राफी, राइट, डिस्टिलेशन। तो अब वो ही चीजों को इन्होंने वापस कर दिया है। तो अगर आपको वो बुक्स कहीं से मिल जाए, ठीक है, वो कर सकते हैं। नहीं तो टिल होमोजेनस, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये सारा पार्ट तो आप वैसे भी करा सकते हैं, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जो अभी रिसेंट जो बुक थी आपकी लास्ट ईयर, उसमें अभी भी होगा। तो आप बच्चों को बोलिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यू बुक, अपने पीछे वाले बच्चे, यानी जो उनके अब सीनियर हो गए हैं, जो उनके सीनियर हो गए हैं, उनसे बुक मांग लीजिए टेम्परेरी। और अगर बच्चे नहीं बुक यूज करना चाहते, तो अभी भी एनसीईआरटी की साइट पर, अभी भी एनसीईआरटी की साइट पर पुरानी बुक रिफ्लेक्ट कर रही है, उसमें से चैप्टर निकालिए और उसकी उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन पेजेस का प्रिंट आउट लेना है, ऐसा नहीं है जो टॉपिक नहीं है उनका प्रिंट आउट नहीं लेना। तो केमिस्ट्री तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन लेट मी कम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर खुद ही इतना बड़ा है कि उसको कराते कराते आपको कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे, राइट, 15 नहीं तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तो जो सेल वाला चैप्टर है उसमें सारे ऑर्गेनलीज, ठीक है। और इसके अंदर ना दो चीजें ऐड और हुई है, विच इज एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी और कैंसर। देखो, अगर आपको एडवांसमेंट नहीं बतानी है तो आप कैंसर के बारे में बता सकते हो, टाइप ऑफ कैंसर बता सकते हो, ठीक है, बिनाइन बता सकते हो, राइट, और मेलिग्नेंट बता सकते हो, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी, ये बता सकते हो, राइट। तो इसके बारे में इतना बता दीजिए और उनको बता दीजिए कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं विच आर एक्चुअली कॉजिंग कैंसर। तो बायो का सॉर्ट हो गया, आई बिलीव। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो, फिजिक्स वालों के लिए तो ना बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि मोशन वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। तो मोशन वाला चैप्टर आप बिना कुछ सोचे समझे करा सकते हैं। उसके साथ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बाद आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी करा सकते हैं। उसके अंदर काफी चीजें चेंज है, काफी चीजें सेम है। वर्क एंड एनर्जी मत करवाइएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी सिंपल मशीन्स वगैरह ऐड ऑन हुई हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये कराएंगे, और अगर आप एक ही पर्सन तीनों सब्जेक्ट्स लेते हैं, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में होता है 10th में, ठीक है, तो उस आप लोगों के लिए तो बहुत ही वेल एंड गुड हो जाएगा, राइट। सो जब तक बुक्स नहीं आती है तब तक इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी
कि पुरानी बुक्स लेके, और एक गोयल पब्लिकेशन करके ना बुक लिंक बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है मार्केट में। और अगर आपको उस गोयल पब्लिकेशन बुक जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो चाहिए, तो यू नीड टू कमेंट डाउन। ठीक है, आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको वो बुक आपको शेयर करूंगी। राइट, कैसे करनी है वो I'll just see to it, but you need to actually comment that you need that book also, which is as per the new pattern of CBSE 2026-27 क्लास 9th। तो आप इस तरीके से पढ़ा के देखिए एंड यू विल डेफिनेटली से कि काफी सिलेबस आपका खिंच गया है, इंस्टेड ऑफ धीरे धीरे कराना और बाद में एकदम से खींच देना, जिससे बच्चों की भी पढ़ाई कहीं ना कहीं, वो जल्दी जल्दी करते हैं तो उनकी भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है टॉपिक की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।